कि सचमुच में भारत इस वक्त दो अलग अलग तरीके की मानसिकता में जी रहा है। ये जो हिंदी हार्टलैंड है, जो हिंदी प्रदेश है पूरे, उनमें धर्म की अफीम कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है लोगों के दिमाग में। इसलिए 48 करोड़ लोग नौकरी की उम्मीद छोड़ चुके हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मध्य प्रदेश में 121 रुपए का पेट्रोल बिक गया, कोई फर्क नहीं पड़ा लोगों को। आटा, दाल, तेल, सब चीजें महंगी हो चुकी हैं, लेकिन अब महंगाई डायन नहीं रही, महंगाई डार्लिंग हो गई है। और उसको डार्लिंग बनाने का, उसका जो रंग रोगन किया है, उसका जो मेकअप किया है, वो धर्म के रंग से किया गया है, वरना कोई कारण नहीं है। कि अभी परसों की एक इतनी बड़ी रिपोर्ट है, वोरा साहब आप बताइए कितने टेलीविजन चैनलों पर और विपक्ष की कितनी पार्टियों ने मुद्दा उठाया नकली नोट का। आरबीआई की रिपोर्ट है कि 500 के 101.9% नोट नकली चलन में है। नरेंद्र ठाकुर साहब कहीं गलत हूं तो मुझे टोकिएगा। 2000 के 54.16% नकली नोट चलन में है। 10 रुपए से लेकर 100 रुपए और 200 रुपए तक के नोट भी चलन में है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में 21.3% नकली नोट चल रहे हैं। यानी हम और आप नहीं जानते दिनेश जी कि हमारे आपके बटुए में कितने नकली नोट रखे हुए हैं। और प्रधानमंत्री 8 नवंबर 2016 को नकली नोटों के सफाई की बात कर रहे थे। उससे भ्रष्टाचार खत्म होना था, उससे आतंकवाद खत्म होना था। उन्होंने ये भी दावा किया था कि ये नोट अभी ऐसे आ रहे हैं जिनको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, जो नकली नहीं किया जा सकेगा। ये बिल्कुल, वो हमारी पेशे के कई अति विद्वान देवी देवताओं ने बताया था कि उसमें ब्लू चिप, वो चिप लगी हुई है, कोई माइक्रो चिप जो बीप करेगी कहीं नकली नोट रखे होंगे तो, या वो काला धन के रूप में कहीं ज्यादा जमा होगा तो उन नोटों के वो चिप तो अभी तक मिली नहीं। मेरा निवेदन यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था में 17 लाख करोड़ से कुल करेंसी 28 लाख करोड़ हो गई, 17 लाख करोड़ नोट अतिरिक्त फैले हुए हमारे चारों तरफ, कोई विपक्ष सवाल नहीं पूछ रहा कि ये नोट सचमुच में छपे हैं कि पाकिस्तान से छप के आ गए। भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री संसद में कहते हैं कि 2000 रुपए के नोट हमने छापना बंद कर दिए। तो भाई चलन में क्यों लाए थे? बंद कर दिए तो कारण बताइए। इतने सारे नोटों के चलन से महंगाई बढ़ती है। बहुत साधारण अर्थव्यवस्था की, अर्थशास्त्र का कोई विद्यार्थी जान सकता है, मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन किसी भी देश की अर्थतंत्र में इतनी ज्यादा मुद्रा का चलन, इतनी ज्यादा मुद्रा छप जाना, उसकी अर्थव्यवस्था को रसातल में ले जाने का काम करने वाला है। लेकिन महंगाई की अब चिंता इसलिए किसी को नहीं है। आज की एक खबर बहुत बड़ी इस चर्चा में मैं लाना चाहता हूं। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय भारतीयों की नस्लीय शुद्धता पर अध्ययन कराने जा रहा है। तो आपको 1930 का हिटलर याद नहीं आया दिनेश जी, जिसने नस्ली श्रेष्ठता के नाम पर करोड़ों लोगों को मार दिया गैस चैम्बर में और नरसंहार करके? हम 21वीं सदी में भारतीयों की नस्ल की श्रेष्ठता और उसकी पवित्रता की का अध्ययन कराने जा रही केंद्र सरकार। राहुल गांधी ने भी उस पर ट्वीट किया है। तो ये मुद्दों से, जिंदगी के असली मसाइल से, असली जरूरतों से ध्यान भटकाने की कोशिशें हैं। और जो शायद आप में से किसी ने कहा कि इस तरह का समाज का मानस बना दिया गया है, वो जो अमेरिका से शब्द आया है मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट, तो ये कंसेंट बनाने का काम कौन कर रहा है? मुख्य धारा का मीडिया और सत्ता में बैठे हुए लोग। उनके पास इतना बड़ा तंत्र है दिनेश जी कि हम और आपकी आवाज, आप महंगाई पर बहस कर रहे हैं, वहां बड़े चैनलों पर संपादक लोग महंगाई के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं और डिबेट चला रहे हैं। आपको याद होगा अभी 1 या 1.5-2 महीने पहले 3 बड़े बड़े चैनलों पर महंगाई के पक्ष में तर्क दे रहे थे वहां के संपादक बैठ के कि महंगाई तो बहुत अच्छी चीज है, विकास के लिए जरूरी है, तरक्की के लिए, देश के लिए जरूरी है। जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती थी तो उसके पक्ष में यही तर्क दिए जाते थे। तो अभी जब प्रधानमंत्री के प्रयासों के बाद कीमत कम की गई पेट्रोल डीजल की, तो मैंने ट्वीट करके चिंता जाहिर की थी कि कहीं ऐसा तो नहीं विकास थम जाएगा, महंगाई तो बहुत अच्छी चीज थी यार, सस्ते क्यों कर रहे हैं कीमतें पेट्रोल डीजल की? तो दिनेश जी, जब तक ये जो सरकारी मीडिया और उस सरकारी मीडिया ही है, सारे चैनल, एक समय अकेला दूरदर्शन सरकारी चैनल हुआ करता था, अब सारे चैनल सरकारी। जब तक ये समाज का और देश का मानस ऐसा बनाते रहेंगे। और अंतिम बात मैं ये कहकर यहां रुकूंगा कि असल में जिम्मेदार तो जनता खुद है। मैं हर बार हर डिबेट में कहता हूं कि विपक्ष को खूब कोस लीजिए, लेकिन इसके बावजूद मैं अंत में भी ये कहता हूं कि विपक्ष की कतई जिम्मेदारी नहीं है कि वो जनता को आंदोलित करे,
उसके हकों की लड़ाई लड़े, उसे महंगाई के लिए जन आंदोलन और धरने करने के लिए प्रेरित करे। जिस जनता को 34 रुपए पे 50 रुपए तक का आटा होने वाला है वो मंजूर है, जैसे 101 रुपए का पेट्रोल मंजूर है, 100 रुपए का डीजल मंजूर है, तो उसके लिए किसी को क्यों लड़ने की जरूरत है? उसके लिए दिनेश के वोरा क्यों डिबेट कर रहे हैं यहाँ पर? उसे जीने दीजिए अपने स्वर्ग लोक में, अपने आनंद लोक में, अपने अज्ञानता के आनंद लोक में, उसे जीने दीजिए। जिस दिन चरम पर पहुंचकर उसे खुद पीड़ा होगी तब शायद वो आंदोलित हो, और ना हो तो श्रीलंका बन जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है?